तो चलिए आज अपन देखने जा रहे हैं कुछ पॉइंटर का अर्थमेटिक जो हमको जानना जरूरी है। देखें, पॉइंटर पर अर्थमेटिक या पॉइंटर पर जो ऑपरेशंस होते हैं वो नॉर्मली वैसे नहीं होते जैसे कि एक साधारण इंटीजर वेरिएबल पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अपन समझते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए, पहले तो कुछ बेसिक सी बातें डिस्कस कर लें। जैसे हमारे पास में एक इंटीजर वेरिएबल हमने a लिया और हमने एक पॉइंटर p लिया, कुछ इस प्रकार से डिक्लेयर किया। अब हमको पता है कि जब हमने a बनाया है तो कुछ इस प्रकार से मेमोरी स्पेस क्रिएट हुआ होगा। अगर हमने a बनाया तो कुछ इस प्रकार से मेमोरी स्पेस बनेगा 100 पर या किसी भी एड्रेस पर, एक इमेजिनरी एड्रेस अपन ने मान लिया। अब मैंने इस पर a पर एक वैल्यू असाइन कर दी, फॉर एग्जांपल 10। ये 10 इधर पर आ गई, ये वैल्यू 10 इधर पे असाइन हो गई। नाउ p के लिए मेमोरी कुछ इस प्रकार से बनी होगी। वी कैन इमेजिन कि p की मेमोरी बनी है, वो मान लेते हैं 500 एड्रेस पर बनी है और वो इस प्रकार से मेमोरी बनी होगी। मैंने p पर असाइन किया एड्रेस ऑफ a, तो p पर असाइन हुआ एड्रेस ऑफ a, दैट इज 100। दैट मीन्स p जो है वो मेमोरी लोकेशन a को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। ना सी कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो एज फार एज डेटा स्ट्रक्चर इज कंसर्न हमको पता होना चाहिए पॉइंटर अर्थमेटिक में। जैसे मान लीजिए मैं इसके बाद आपको बोलूं कि मैंने a की वैल्यू बोली a इज इक्वल्स टू a इंटू टू। उसके बाद अगर हम एक चीज जानने की कोशिश करें कि इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ p, what should be the value of asterisk p। देखिए, एड्रेस तो किसी का नहीं बदल रहा है, लेकिन ये वैल्यूज अपन समझने की कोशिश करें कि अगर मैंने a इज इक्वल्स टू a इंटू 2 बोला तो इन पर क्या चेंजेस आएंगे, इन वैल्यूज पर क्या चेंजेस आएंगे। देखिए, a की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो a की वैल्यू अभी 10 है, वो बदल करके स्वाभाविक सी बात है कि उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और वो हो जाएगी 20। a की वैल्यू बदल करके हो जाएगी 20, क्योंकि अपन ने उसमें जो है वो a की वैल्यू बदल दी और ये बदल करके हो गई 20 ऐसे। अब इसलिए a की वैल्यू तो हमारे को 20 ही मिली ना। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ p। देखिए, p की वैल्यू हमने चेंज करी ही नहीं। p की वैल्यू 100 थी, मतलब a का एड्रेस था वही है, उसको अपन ने नहीं बदला। हमने p की वैल्यू को बिल्कुल नहीं बदला, तो p की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। p की वैल्यू 100 थी, 100 ही रहेगी। नाउ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एस्टेरिक p। एस्टेरिक p जैसा हमने उस दिन कहा था, उस वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि एस्टेरिक का मतलब होता है वैल्यू एट ऑपरेटर। एस्टेरिक का मतलब होता है वैल्यू एट ऑपरेटर, और अगर मैंने वैल्यू एट बोला है और p की वैल्यू होती है 100, अगर p की वैल्यू 100 है और एस्टेरिक उसके आगे लगा है तो वैल्यू एट 100। देखो, पहले अगर आप एस्टेरिक p की वैल्यू प्रिंट कराते तो एस्टेरिक p की वैल्यू आपको 10 मिलती, क्योंकि उस समय एस्टेरिक a पर 10 पड़ा हुआ था और एस्टेरिक p पर 10 मिलता। पर अब हमको देखो, ये मतलब नहीं है कि p की इंडिविजुअली कोई वैल्यू नहीं है, एस्टेरिक p की इंडिविजुअली कोई वैल्यू नहीं होती है। एस्टेरिक p तो ये बताता है कि एस्टेरिक लगा दिया तो वो इस एड्रेस पर क्या वैल्यू रखी है वो ये बता देता है कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पर क्या वैल्यू रखी हुई है, वो उसको निकाल के दिखा देगा। पहले 10 रखी थी तो वो 10 दे देता, अब वैल्यू कितनी रखी है, 20 रखी है तो वो हमको 20 दे देगा। बहुत सिंपल। मतलब अगर हमने a की वैल्यू चेंज करी तो अपने आप ही एस्टेरिक p की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये अपन यहां पर जानना चाहते हैं। और कुछ छोटी सी बात और कि मान लीजिए
मैं इसके बाद यहां पर एक और पॉइंटर डिक्लेयर कर लूं, फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रिक क्यू, एक पॉइंटर मैंने ऐसा डिक्लेयर कर लिया, और मैं आपसे अगर अभी कहूं इसके बाद कि भाई मैं लिख रहा हूं Q इज इक्वल्स टू P, तब क्या होगा? मैंने एक पॉइंटर बनाया एस्ट्रिक Q ऐसे, और फिर मैंने बोला Q इज इक्वल्स टू P। अब अगर हम जानना चाहते हैं कि अब क्या होगा, तो देखो क्या होगा। ये है एक और पॉइंटर बना है Q, ये मान लेते हैं पॉइंटर बना 600 पर, ये पॉइंटर बना 600 पर, इंटीजर ही पॉइंटर है Q भी, P भी इंटीजर पॉइंटर है। अब मैंने Q पर असाइन कर दिया P की वैल्यू। देखो सेम टाइप के पॉइंटर हैं तो इनमें आपस में असाइनमेंट किया जा सकता है, ये सेम टाइप के पॉइंटर हैं इसलिए इनमें आपस में असाइनमेंट करना पॉसिबल है। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो इनमें सेम टाइप के पॉइंटर में असाइनमेंट करना पॉसिबल है। तो ये असाइनमेंट हो गया, और अभी जो है वो Q में स्टोर हो गई P की वैल्यू। तो Q में स्टोर हो गई P की वैल्यू, मतलब Q में कितना स्टोर हो गया? 100, और वो भी पॉइंट करने लगा किसको? वो भी पॉइंट करने लगा A को। देखो एक वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए आपके पास आप जितने चाहो उतने पॉइंटर हो सकते हैं। एक वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए आप जितने चाहो उतने पॉइंटर हो सकते हैं, लेकिन एक पॉइंटर एक ही समय में एक से ज्यादा वेरिएबल को पॉइंट नहीं कर सकता। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे देखो A है, A को P भी पॉइंट कर सकता है, Q भी पॉइंट कर सकता है, और वेरिएबल ले लो R भी पॉइंट कर सकता है, S भी पॉइंट कर सकता है, बहुत सारे पॉइंटर पॉइंट कर सकते हैं A को। लेकिन अगर आप ये सोचो कि P साइमल्टेनियसली वो A को पॉइंट कर रहा है और वो किसी दूसरे वेरिएबल का भी एड्रेस रख ले, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि एक पॉइंटर पर केवल एक ही वेरिएबल का एड्रेस एट अ टाइम हो सकता है। तो मल्टीपल पॉइंटर सिंगल वेरिएबल के लिए पॉसिबल हैं, पर एक पॉइंटर साइमल्टेनियसली दो मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हमने स्टोर किया और ये हमारे पास में वैल्यू निकल करके आई। अब इसी में अगर अपन थोड़ा सा और देखें, अगर हमने बोला इसके आगे कि मान लीजिए मैं यहां पर असाइन कर रहा हूं एक और वेरिएबल मैंने लिया, फॉर एग्जाम्पल वन इंटीजर वेरिएबल इज b। एग्जाम्पल के लिए एक इंटीजर वेरिएबल b है और मैंने b पर वैल्यू असाइन करी है कि b पर वैल्यू 30 है, फॉर एग्जाम्पल। अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने यहां एक और पॉइंटर ले लिया, दैट पॉइंटर इज r, और मैंने r पर स्टोर करा दिया एड्रेस ऑफ b, r पे स्टोर करा दिया एड्रेस ऑफ b। अब ये देखो ये बना है b, मान लेते हैं b बना 300 एड्रेस पर, है ना, और उस पर वैल्यू आ गई 30, और ये बना r मान लेते हैं वो बना है 600 पर या 700 पर, जितने पर भी अपन समझे। देखो ऊपर q को अपन ने कितने पे लिया? 600 पे लिया है। तो अपन r को ले लेते हैं कि r हमारे सामने बना है, r बना है 700 पे ले लेते हैं, r जो है वो 700 पे ले लेते हैं अपन r को। ये मैंने ले लिया, जी ये यहां पे ये b है, ये 300 पे बना, r मैं मान लेता हूं कि वो बना 700 पर, और r पे आ गया एड्रेस ऑफ b, r पे आ गया एड्रेस ऑफ b मतलब 300, और जो r है वो b को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया, है ना। अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, तो आप बोलोगे कि इट इज इक्वल्स टू 30। मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ b, तो आप कहोगे 300। मैं आपसे कहूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, तो आप बोलोगे इट इज इक्वल्स टू 300 विच इज द एड्रेस ऑफ b। अभी मैं आपसे कहूं व्हाट इज द एड्रेस ऑफ r, तो आप
आप कहोगे दैट इज इक्वल्स टू 700। और अगर मैं कहूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक आर, एस्ट्रिक आर की वैल्यू क्या होगी, तो एस्ट्रिक आर की वैल्यू होगी एस्ट्रिक आर, फिर वही एस्ट्रिक वैल्यू एट ऑपरेटर, एस्ट्रिक ऑफ आर की वैल्यू कितनी है 300। सो वैल्यू एट 300। ना वैल्यू एट 300 कितना है, वैल्यू एट 300 है 30। तो ये तो तुम देख चुके हो, ऑलरेडी तुम देख चुके हो। अब इस पर मैं बता क्या रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि मान लो ये मेरे पास में ऊपर पॉइंटर मैंने बनाए हैं, मैंने दो पॉइंटर, ये एक बनाया है P, एक बनाया है Q। इन दोनों को तो मैंने समझाया है कि P और Q जो है वो किसको पॉइंट कर रहे थे, A को पॉइंट कर रहे थे। ये इस स्टेटमेंट से, ये वाले स्टेटमेंट से, ये मैंने बताया कि मैंने Q पर असाइन कर दी है P की वैल्यू, तो Q और P जो है वो दोनों A को पॉइंट कर रहे थे, तो मैंने बताया। अब R बनाया है, R किसको पॉइंट कर रहा है, B को पॉइंट कर रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने यहां पर फिर से लिख दिया, मैंने लिख दिया Q इज इक्वल्स टू R, ऐसा लिख दिया मैंने बोला Q इज इक्वल्स टू R, तो क्या किया मैंने, R में असाइन कर दी मैंने किसकी वैल्यू, Q की वैल्यू, मतलब Q में असाइन कर दी मैंने R की वैल्यू। तो अब वो Q जो पॉइंट कर रहा था P को, जो पॉइंट कर रहा था P को, अब वो P को पॉइंट ना करके, अब वो P को पॉइंट ना करके वो पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा किस मेमोरी लोकेशन को, वो स्टार्ट कर देगा 300 वाली मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना। मतलब वो पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा B को, जो P को A को पॉइंट कर रहा था ना, वो A को ना पॉइंट करके अब B को पॉइंट करेगा। और अब अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक ऑफ Q, तो अब आप क्या कहोगे, अब आप क्या कहोगे, क्योंकि Q पर अब जो वैल्यू आ गई है वो आ गया है एड्रेस ऑफ B, ना कि एड्रेस ऑफ A। अब एड्रेस ऑफ B आ गया है Q पर, तो अब अगर मैं बोलूं तो दिस इज इक्वल्स टू एस्ट्रिक ऑफ 300, वैल्यू एट 300 दैट इज इक्वल्स टू 30। तो ये एक छोटी सी जानकारी, छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, पॉइंटर के बहुत बेसिक अर्थमेटिक समझाने की मैंने कोशिश करी है, क्योंकि मुझे डेटा स्ट्रक्चर में इन सब चीजों की जरूरत आपसे पड़ेगी। तो ये सारी चीजें मैंने छोटी छोटी से प्रॉब्लम्स, पॉइंटर में होता बहुत कुछ है और बहुत छोटा छोटा सा मैंने समझाने की कोशिश करी है। कुछ एक आध इशू और मैं और उठाऊंगा पॉइंटर पर अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सो टू कंटिन्यू प्लीज वॉच नेक्स्ट वीडियो। अपन पॉइंटर पर कुछ और थोड़ा सा अर्थमेटिक उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।